वो नदी बह रही है, झरझर बह रही है, वो पानी नहीं पीती है, आप हमको पिलाती है, जानवरों को पिलाती है, कितना परोपकार उपकार कर रही है। इसीलिए संत महात्मा आते हैं आप हमका परोपकार करने के लिए, आप हमको उद्धार करने के लिए आते हैं, फिर भी सेवा से हम वंचित रहने का प्रयास करते हैं। क्या सा जाएगा? क्या लेके आए बंदा, क्या लेके जाओगे? मुट्ठी बांध के आए बंदा, खाली हाथ जाओगे? क्या हम आए तब माँ के गर्भ से बाहर आए तब हम क्या लेके आए थे? माँ के पेट में गर्भ में थे तब परमा से प्रार्थना किया कि ईश्वर आप मुझे इसे काल कोट से बाहर निकालो, मैं बाहर जाके आपकी भक्ति करूंगा। ये बाहर आ जाता तब सब कुछ भूल जाता है और संसार माया में चला जाता है। मुट्ठी बांध के आता है और खाली लंबा हाथ पसार के चल जाता है। क्या किया? कुछ नहीं किया। एक कहानी छोटी सी आती है सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी का हमने सभी ने नाम सुना है। बड़ा क्रूर दुष्ट शासक था, बहुत यातनाएं देता था। सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को भी बहुत परेशान किया था, हाथी से कुचलाने का प्रयास किया, तलवार से काटने का प्रयास किया, लेकिन वो चेतन आत्मा क्या कर सकता था। सिकंदर लोधी एक बार बहुत बड़े बीमार हो गए थे। ऐसी स्थिति हो गई कि वो आज मरे कल मरे, ऐसी स्थिति होगी। तो जो उनका सेनापति आया कि हजूर आपको किसी वेद को या हुकीम को दिखाए तो कैसा रहेगा? सिकंदर लोधी ने कहा देखिए मेरा अंत समय आ गया है और मैंने बहुत दुष्ट अपूर्व के यहाँ संसार में काम किया है, तो भाई मेरा जब जनाजा निकलेगा तब आप एक काम करना, मेरा जो जनाजा बूथ है उसे मेरा हाथ बाहर निकाल देना और पूरे शहर में चक्कर लगवाना, सबको दिखाना कि सिकंदर लोधी आया तब तक कैसे आया और जा रहा तब देखो खाली जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा सम्राट, वो चला गया लेकिन साथ में लेके कुछ नहीं गया। उसी प्रकार हम लोग भी चले जाएंगे, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, तो इस पर साथ जाएगा सिर्फ गुरु की सेवा का फल आपके साथ जाएगा, वही आगे आपका भविष्य निश्चित करेगा। इसीलिए गुरु की सेवा से वंचित रहने का प्रयास किसी गुरु भाई से मैं आग्रह करता हूँ, नहीं करे तो अच्छी बात है। हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो गुरु को समर्पण कर दो। स्वामी जी नहीं बोलते हैं कि आप नौकरी मत करो, व्यापार मत करो, धंधा मत करो, परिवार में मत रहो, सब करते हुए सब काम करो। कमाएंगे नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? परिवार भी चलाना है, संसार में रहना है और संसारिक कार्य भी करना है, लेकिन ये सब करते हुए गुरु की सेवा में संलग्न रहो, उसका पीछा मत छोड़ो। माता जी एक बार मेरे कहा था कि सब कुछ छोड़ देना किशन जी, लेकिन गुरु को कभी मत छोड़ना। तब देखो माता जी ऐसी बात बोलती है तो फिर हम लोग को शिष्य सोचना चाहिए कि इतना बड़ा गुरु मिला है, किस समय का हमारा आपका भाग्य उदय हुआ है जो हमें सदगुरु मिले हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष धामा, जय पूछे पर लोक सवार। तुलसीदास जी ने कह दिया हमारा आपका जो भाग्य उदय हुआ तभी ये सदगुरु मिले हैं, बड़ा भाग्य है। इसीलिए हम लोग जितने गुरु भाई है बड़ भाग्य है, जो पीछे जीवन काल में कोई अच्छा कर्म किया हुआ है, किस जीवन में किया है वो तो परमात्मा जाने। आज हमें मनुष्य जीवन मिला है, सदगुरु सेवा का अवसर भी मिला है, इससे बढ़ गया हमारा आपका भाग्य और क्या होगा। इस शुभ अवसर का सबको लाभ उठाना चाहिए। अन्य अपने जान पहचान को उनको भी आपको बताना चाहिए कि अभी इस प्रकार की आप कार्य करो, आपका जीवन सफल हो जाए, अपना भी हो जाए, दूसरा का भी हो जाए, ये सब हमें करना चाहिए। तो सभी गुरु भाई तो सभी आदमी को, सभी गुरु भाई से ये अनुरोध है कि सेवा में संलग्न रहिए और सदगुरु को रिझाने का प्रयास कीजिएगा। गो गोचर जहाँ मन लगे भाई, सो सब माया
जानो रे भाई। जहां तक हमारी इंद्रियों की दौड़ है वहां तक हमारा क्या है, मन जाता है। जितने दूर हमारी दृष्टि जाती है उतने तक हमारा मन जाता है, और वही है माया है। इस माया से ऊपर में कैसे उठोगे, वो भी तो है ना। माया को त्यागना है तो कैसे त्यागोगे, यही तो बड़ा विषय सबके सामने समय खड़ा है। अरे माया कोई अंदर से त्यागना है। आप इस संसार में धन इकट्ठा करो, लेकिन अंदर में उसको संग्रह की युक्ति मत रखो कि मैं संग्रह कर रहा हूं, मैं आगे की सोच रहा हूं, मेरी बच्चे हैं उनके बारे में सोच रहा हूं। नहीं, हमको अपना कर्म करते रहना है, कर्मों के अनुसार हमको चलना है। कर विचार में कौन हो वर्ग के जगदातार, कैसे जग तुनवा लीन कौन विधि पार। स्वामी क्या कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं मेरे जन्म कैसे हुआ, मैं जानता हूं कि मृत्यु कैसे है। इस संसार में कौन सी वस्तु को मैं नहीं जानता हूं। उस परमात्मा के पास में था, मैं इस संसार माया क्यों आया, क्या प्रयोजन था मेरे आने का। तो हम आप सबका कल्याण कर लिए। हमारे सदगुरु साहब जी महाराज इस संसार में उतरे हुए थे, जीवों को बंधन काटने के लिए, आप हमको सही रास्ते पे लाने के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचाने के लिए इस संसार में आए थे। और कहते थे कि यह संसार कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पछता है, संसार नष्ट भी हो जाता है। वो हमारे सदगुरु भगवान थोड़ा जानते थे। उन्हें कोई भी संसार की वस्तु छिपी नहीं थी, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। तो हमारा ऐसा ऐसा हमको गुरु मिले हैं, हम बड़भागी हैं, ऐसे गुरु मिले। और विज्ञानी जी महाराज तो बार बार जोर देते रहे सेवा सत्संग के लिए, हमें प्राय कहते रहते हैं कि सबको सेवा में लगना चाहिए। ये शुभ अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। 2024 तक का समय आप हमारे हाथ में है, उसके बाद सेवा आपकी हमारी लगेगी या नहीं लगेगी वो तो कौन जानता, वो तो सदगुरु ही बता सकता है। तो समय हमारे आपके पास में 2 साल का है। जिसे गुरु भाई की अपनी श्रद्धा हो, शक्ति हो, उसी हिसाब से गुरु की सेवा में संलग्न रहे। वार्षिक उत्सव उसमें दीजिए, जन्म जयंती होता है उसमें सेवा कीजिए, शरीर से कीजिए, धन से कीजिए, मन से कीजिए, जैसे भी हो। धन काया मन वचन से संत पर गुरु सेव, आर्थ दिन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। 3 प्रकार की सेवा बताई गई है। जो भी आप सेवा सामर्थ्य है आपका, वो सेवा आप हमको करनी चाहिए। सेवा पीछे रहने का प्रयास आप कभी भी मत कीजिए। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, कहे कबीर उस दास को 3 लोक भय नाई। देखिए चिड़िया नदी चल रही है और उसने अपना चोंच भर के लेगी, नीर तो कमती नहीं हुआ ना। इसी प्रकार जो गुरु की सेवा करेगा, गुरु का जो आदेश निर्देश रहेगा, उसको 3 लोक में कहीं भी भय नहीं है, कहीं भी डर नहीं है। वो कहा चाहे जिसे घूमो फिरो, वो गुरु का काम है। आत्मज्ञान जब उदय भा, शुद्ध भई अपने देश, भेद डोरी सदगुरु दिए, गति सुसमन परवेश। जब हमारा आपको आत्म का ज्ञान हो जाएगा, हम अपने आप को जान जाएंगे, तब हम जान जाएंगे हमारा क्या प्रयोजन है। इस संसार में माया ईश्वरी खुश हो गए, मनुष्य सुरीता सुंदर शरीर आप हमको दिया है और ये संसार भेजा है, तो हमारा क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, ये हमें आत्मज्ञान होने से अपने आप मालूम पड़ जाएगा। 5 तत्व का पीजड़ा, जामे पक्षी मोन, रहबे को अचरज है, निकले तो अचर कौन। 5 शरीर बना हुआ है। जब तक आत्मा हमारे शरीर में क्या चंबा नहीं है, जब ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तब आत्मा कर दे, अरे भाई ये क्या हो गया, अरे ये तो भाई होने वाला था, समय से होना है, किसी चीज का चंबा करना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक, राजा रहे, रंग रहे, धनी रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, जो भी हो, एक अच्छा पैसा वाला का शरीर त्याग होता है,
सजा धजा के ले जाया जाता है, उसी जगह उसको ले जाया जाता है। एक गरीब होता है, ठीक है, उसको नॉर्मल ले जा, उसी को वहीं जाना पड़ता है। जाने की जगह तो एक ही है, अलग तो नहीं है। धन संचय करते करते जीवन चला गया, लेकिन ईश्वर को याद नहीं किया।